नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि 1971 के युद्ध के दौरान जब भारत पाकिस्तान को घुटनों पर ला रहा था तो एक ऐसा देश था जिसने चुपके से पाकिस्तान को अपने फाइटर जेट सप्लाई किए थे, और वो देश कोई और नहीं बल्कि ईरान था। आज 2026 में जब ईरान में एक बार फिर तख्ता पलट की फुसफुसाहट हो रही है और रज़ा पहलवी की वापसी की बात हो रही है, तो भारत के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी बज गई है। क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? अगले 2 मिनट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लाइक बटन दबाएं और आइए इस रहस्य की गहराई में जाएं। सबसे पहले मामले की जड़ को समझते हैं। दिसंबर 2025 से तेहरान की सड़कें आग की लपटों में घिरी हुई हैं। आयतुल्ला खामेनेई की सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह चल रहा है। अमेरिका और ट्रंप प्रशासन खुले तौर पर रज़ा पहलवी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। दुनिया सोचती है कि ईरान में लोकतंत्र आएगा, लेकिन भारत के रणनीतिक हलकों में चिंता की लहर है। असली समस्या ये नहीं है कि वहां सत्ता में कौन आएगा, बल्कि उस परिवार का भारत के खिलाफ पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि रज़ा पहलवी का शासन भारत के चाबहार सपने को तोड़ देगा। इतिहास के पन्ने पलटने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1965 और 1971 के युद्धों में ईरान के तत्कालीन शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी ने पाकिस्तान को अपना बफर स्टेट माना था। जब भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी एयरबेस को नष्ट कर रही थी तो पाकिस्तानी विमानों ने कहां शरण ली? ईरान में। क्या आपको भी लगता है कि पुराने दोस्त फिर से एक साथ आ सकते हैं? कृपया अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। रिकॉर्ड बताते हैं कि ईरान ने पाकिस्तान को अपने F-86 सेबर जेट दिए ताकि वे भारत का मुकाबला कर सकें। कश्मीर मुद्दे पर शाह ने हमेशा पाकिस्तान का समर्थन किया और यहां तक कि भारत को हमलावर भी कहा। ये वो दौर था जब ईरान, पाकिस्तान और अमेरिका ने एक मजबूत धुरी बनाई थी जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा थी। लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। आयतुल्ला खुमैनी ने अमेरिका को शैतान घोषित कर दिया और खुद को पाकिस्तान से दूर कर लिया। यहीं से भारत ईरान दोस्ती का एक नया अध्याय शुरू हुआ। क्या आपने हिंदी ट्रेंड सेंट्रल को सब्सक्राइब किया है? नहीं? तो ऐसी और गहरी एनालिसिस के लिए अभी करें। पिछले कुछ दशकों में हमने शिया बहुसंख्यक ईरान और सुन्नी बहुसंख्यक पाकिस्तान के बीच बढ़ती कड़वाहट देखी है, जिससे सीधे तौर पर भारत को फायदा हुआ है। चाबहार बंदरगाह में भारत का निवेश और अफगानिस्तान तक पहुंच इसी दोस्ती का नतीजा है। लेकिन अब ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी और 25% टैरिफ के खतरे ने भारत को एक चौराहे पर ला खड़ा किया है। तो अब भारत के लिए क्या खतरा है? अगर रज़ा पहलवी अमेरिका की मदद से वापस आते हैं तो ईरान एक बार फिर अमेरिका का हाँ में हाँ मिलाने वाला देश बन जाएगा। इसका मतलब है भारत चाबहार बंदरगाह पर अपना कंट्रोल खो सकता है। पाकिस्तान और ईरान के बीच मिलिट्री सहयोग फिर से शुरू हो सकता है। कश्मीर पर ईरान का रुख फिर से भारत विरोधी हो सकता है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस बदलते ईरान में अपने हितों की रक्षा कैसे की जाए। मेरी राय में भारत को अभी से प्लान बी पर काम शुरू कर देना चाहिए। इतिहास गवाह है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। याद रखें, जागरूकता सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो कृपया इसे शेयर करें। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर।